हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हमारी वेक्टर की सीरीज चालू है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बच्चों, इसमें ट्रिपल है, 3 वेक्टर लगेंगे और एक नया वेक्टर मिलेगा। तो देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइंड एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। दिस हाउ वी डिफाइंड इट। आर वेक्टर मतलब एक वेक्टर है, मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी से एक नया वेक्टर आर वेक्टर मिला। तो इसमें देखो क्या होता है कि बी और सी दो वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर इधर है और सी वेक्टर इधर है, मान लो बी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर दुनिया के एक प्लेन में होते, कोई भी दो वेक्टर दुनिया के एक प्लेन में होते, तो बी और सी बोर्ड के प्लेन में मान लेते। अब बी क्रॉस सी से जो वेक्टर मिल रहा बाहर निकला, बाहर निकला, इसका एन कैप बोल दो, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन है। अब ये बाहर वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तुम ए से ले रहे हो, ठीक है। इन दोनों से परपेंडिकुलर जो वेक्टर था उसका क्रॉस प्रोडक्ट तुम ए से ले रहे हो। अब ए कहीं इधर पड़ा है, तो अब जो नया वेक्टर मिलेगा ये इससे और इस ए से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये जो आर वेक्टर है बी क्रॉस सी के डायरेक्शन से एन कैप से परपेंडिकुलर होगा। ये जो है परपेंडिकुलर टू एन कैप एंड ए वेक्टर, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और एन कैप के परपेंडिकुलर होगा। सही बात है। एन कैप कहां से मिला, बी क्रॉस सी से मिला। मतलब बी और सी जो प्लेन में है उससे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है और ए जो वेक्टर है उन दोनों से परपेंडिकुलर है। तो अगर एन कैप से परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा, एन कैप से अगर परपेंडिकुलर, ये एन कैप है मान लो बाहर निकला, तो ऐसा होगा कुछ परपेंडिकुलर का। तो जैसे ही वो एन कैप से परपेंडिकुलर होता है तो वापस बी और सी के प्लेन में आया, क्योंकि ये वेक्टर आर वेक्टर ऐसा है जो बी क्रॉस सी से परपेंडिकुलर है और एक वेक्टर से परपेंडिकुलर है। तो ए से परपेंडिकुलर है और एन कैप से परपेंडिकुलर है, तो एन कैप ये बाहर निकला बी और सी का, उससे परपेंडिकुलर है, तो बी और सी के प्लेन में आया था। समझ में आया। तो आर वेक्टर जो होता है ना, ये होता है इन प्लेन ऑफ बी एंड सी बट परपेंडिकुलर टू ए। तो ये पहला स्टेप हमने ले लिया कि आर वेक्टर क्या होता है, इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर को क्रॉस तुमने किया तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इसके परपेंडिकुलर होने की वजह से वो बी और सी के प्लेन में है, लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। अब देखो, ये बात तुमको मिल गई कि वो किसके प्लेन में, बी और सी के। तो तुम अगर आर वेक्टर और बी और सी तीनों एक ही प्लेन में, तो तुम लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, क्योंकि ए और बी के प्लेन में है ना। तो वही है, आर वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, लिख सकते हैं हम लोग आर इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर। आफ्टर डेरिवेशन हमको लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल जाती है। तो मैं इसका फॉर्मूला तुमको बताता हूँ, फिर से कंपेयर करता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो कि आर वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम लोग क्या करते हैं, ए को पहले दूर वाले से डॉट लेंगे, ए डॉट सी इंटू, ये स्केलर बन गया, इंटू बी वेक्टर पहला। दूसरा नजदीक वाले से माइनस लेंगे, फिर ए डॉट बी इंटू बचा कौन, ए डॉट बी का सी वेक्टर। तो बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, ए माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। दिस, ये हमारे को आर वेक्टर मिला। तो बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि बी के बाजू मैंने म्यू माना था तो ये म्यू है, और ए के बाजू मैंने क्या माना था, लैम्बडा। तो लैम्बडा और म्यू की वैल्यू डेरिवेशन इससे होता है। तो लैम्बडा हमको क्या मिलता है, माइनस ए डॉट बी, और हमको म्यू क्या मिलता है, ए डॉट सी। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है। याद रख कैसे रखना है, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट इससे लो, बी से मल्टीप्लाई करो, इसका डॉट प्रोडक्ट से लो, सी से मल्टीप्लाई करो। और बच्चों हमेशा याद रहो कि ये चीज और ये चीज सेम नहीं होती है, कम्यूटेटिव नहीं, सॉरी एसोसिएटिव नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, स्पेशल केस में तो कुछ भी हो सकता है कि ये चीज इससे सेम नहीं होती। इसका ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम हो सकता था, इसमें नहीं होता है,
ठीक है। तो बच्चों ये है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, वो ऐसा वेक्टर है जो इन प्लेन ऑफ ए बी सी है और परपेंडिकुलर टू ए है, और जिसकी वैल्यू क्या है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ये इसका बेसिक था। अब हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, काफी इजी टॉपिक है वैसे। यूनिट वेक्टर है विच इज ऑर्थोगोनल, मतलब ऑर्थोगोनल इस वेक्टर के ऑर्थोगोनल है, और कोप्लेनर इससे और इससे कोप्लेनर है। तो मतलब क्या हुआ, हमारा आर वेक्टर याद है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी था, ये जो था बी और सी से कोप्लेनर था और ए से परपेंडिकुलर था। तो मतलब तुम्हारा ए वेक्टर क्या है जिससे ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो बच्चों एबीसी है, तुमको आर वेक्टर निकालने कुछ, और यूनिट वेक्टर बोला है तो बाद में हम लोग उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो पुट कर दो सब फटाफट। तो पुट करने से पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इधर रखने से पहले क्या है कि ए डॉट सी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बी वेक्टर ए डॉट बी माइनस सी वेक्टर, ओके। अब ए डॉट सी, तो ये दोनों ए डॉट सी कर दो इधर। तो 3 1 3, 2 माइनस 1 माइनस 2, 6 1 6, बी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस a डॉट बी 3 2 6 2 1 2 6 1 6, c वेक्टर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो 3 माइनस 2 1 7 7 14 है प्लस 7j प्लस 7k, 6 प्लस 6 12 12 प्लस 14, ठीक है, माइनस 14 है, 14 माइनस प्लस 14j माइनस 14k। तो बच्चों 14 है क्या, 7 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। 3 माइनस 1 7, 40 देखी था, एक बार बी वेक्टर आप देख लो, ठीक है। तो बचा क्या, 7j प्लस 14j क्या बचा, 21j, 7k माइनस 14 क्या बचा, सही है। चलो अब देखो ये हमारा क्या है, आर वेक्टर का डायरेक्शन हमको, लेकिन इसका हमारा जो वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर। तो कोई भी यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, 21 आए तो पहले कॉमन निकाल लो, इजी करना क्वेश्चन। 7 कॉमन निकाला, 3j माइनस के, तो 7 बाहर रहेगा, 3j माइनस के, नीचे इनका मॉड 7 बाहर रहेगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 7 कैंसिल, रूट 10, तो 1 बाय रूट 10, 3j माइनस के, ठीक है। तो ये आंसर है, सिंपल था। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ए वेक्टर दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, तो गिवन है लिख रहा हूं, और ए डॉट बी दिया है, ओके। ये दो चीजें दी है और ए वेक्टर दे दिया, ओके। फाइंड वेक्टर बी, बी पूछा है। तो बच्चों अब जनरली तो दिमाग चलता है कि बी कुछ मालूम है, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड की, और इधर पुट करके कंपेयर करके आंसर निकाला। लेकिन ए क्रॉस बी और ए डॉट बी ये दोनों चीजें कहां पर आती है वो देखो। मतलब कैसा कि ए क्रॉस बी है अगर, और तुम इसको ए क्रॉस कर दो, ए क्रॉस कर दो, ए गिवन है ना, देखो ये चीज भी गिवन है, ये चीज भी गिवन है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी, अपने को ए डॉट बी गिवन है, इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए गिवन है तो ए डॉट ए भी आ जाएगा, इंटू बी वेक्टर, बी निकालना है। तो बच्चों
ए वेक्टर क्या है, तो ये दोनों वेक्टर मेरे को पता है, तो ए वेक्टर एक्चुअल में है क्या, आई जे के। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, आई जे के लिखा 1 1 1 1 1 1 और ए क्रॉस बी का क्या है 0 1 -1 डिटरमिनेंट रहता है ना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। फिर ए डॉट बी बने और ए क्या, ए वेक्टर तो पता है माइनस ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर √3 का स्क्वायर √3, बी वेक्टर को निकालना है, बच्चों से सॉल्व करना है, सॉल्व आई लिखा -1 -2 -j -1 0 प्लस के 1 0। अब यहाँ पर तो बच्चों के कैप कैंसिल, जे कैप कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, सेम हो गया, और आई कैप -2 आई कैप उधर जाके -3 आई कैप हो जाएगा। तो बी कैप क्या है, बी वेक्टर क्या है आई कैप। ठीक है, सिंपल था। तो इसमें क्या होना था कि ए डॉट भी दिया है और ए क्रॉस भी दिया है, तो मैं ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जिसमें ए क्रॉस भी होता है और ए डॉट भी होता है, अगर मैं ऐसा कुछ कर लूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये क्लिक होना इंपॉर्टेंट, ये हुआ तो मस्त क्वेश्चन हो जाए। और देखते क्वेश्चन, तो बच्चों फटाफट ये क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो शो दैट दिस इज इक्वल टू 0, तो ये एलएचएस है अपना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ पूरा, ये एलएचएस है अपना। तो पहले क्या होगा, ए डॉट सी, ये दूर से होगा फिर नजदीक से होगा, बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, सी वेक्टर प्लस बी डॉट ए, सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी, ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी, ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए, बी वेक्टर। तो ऐसा कुछ मिला है, तो देखो ए डॉट सी बी वेक्टर और सी डॉट ए बी वेक्टर एक ही होता है, ए डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए होता है क्योंकि कम्पिटेटिव होता है। सिमिलरली ए डॉट बी और ये देखो इधर ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, बी डॉट सी सब सेम होता है, 0 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। अब देखो प्रूफ दैट बोला है, ये चीज इसके इक्वल होती है, अब इसको याद भी कर लेना कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टॉपिक है लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बॉक्स आ गया ना, तो इसको प्रूफ करते हैं, बड़ी काम की चीज है, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है हम लोग जानते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़े, तीन वेक्टर है, तो ये ए क्रॉस बी पहले आएगा, डॉट होगा, फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए ऐसा हो जाएगा बराबर, करेक्ट। ये बड़ा है ना, ऐसे होता है ना, बी ए डॉट बी क्रॉस सी, इन दोनों का। अब देखो ये दो चीज हो गई, ये भी क्रॉस में, क्रॉस में, अब ये इसको तो है ना हम लास्ट में यूज करेंगे, इसको लास्ट में, इसको पढ़ा रहने दो, डॉट अभी अंदर चलता है हमारा। तो देखो मैं क्या करता हूँ उसमें, बी क्रॉस सी, अब समझाने के लिए भी इसको एक वेक्टर मान सकते हो तुम, डी वेक्टर, तुमने क्या माने डी वेक्टर, क्या माने बी क्रॉस सी, क्योंकि बच्चों को डी वेक्टर नहीं लेते तो हजम नहीं होते, तो डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ए वेक्टर। अब देखो एक प्रॉपरली तुमको दिख रहा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऐसे में दिखता नहीं है, इसको एक मान लिया तो तीन वेक्टर दिख रहा है ना, हालांकि मिलके भी एक ही वेक्टर दे रहा था। तो अब क्या हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में चले गए हम यहां से, तो डी पहले दूर वाले से होगा, डी डॉट ए सी वेक्टर माइनस डी डॉट सी ए वेक्टर, करेक्ट। अब देखो ये ए क्रॉस बी है, इसको तो ऐसे रहने दो, डी डॉट ए, डी है क्या बी क्रॉस, तो बी क्रॉस से लिख देते थे, इधर बी क्रॉस से लिख देता, एक काम कर तो लास्ट में लिख दो, डी को लास्ट में हम लोग सेपरेट कर देंगे मेहनत, तो डी डॉट ए पढ़ा है, डी डॉट ए
ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट होने वाला है, इससे तो नहीं होगा, इससे होगा, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी हो जाएगा। और ये जो स्केलर क्वांटिटी थी बाहर निकल गई, इसका इससे हो गया माइनस, अब इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर से होगा, तो डी डॉट सी बाहर पड़ा रहेगा और ये हो जाएगा एक ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट, क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए से होगा, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी से होगा, और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट ये कांस्टेंट नहीं बोलेंगे उसको, स्केलर क्वांटिटीज। अब देखो एक बात समझो, डी हमारा बी क्रॉस सी था, अब इधर क्या हुआ देखो, ये जो है ये जीरो हो जाएगा कि ए डॉट ए क्रॉस बी, ए रिपीट हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो जीरो हो गया, तो जीरो इंटू ये जो भी है जीरो है, वैसे वो भी जीरो होने वाला था ठीक है, ये जीरो इंटू एनीथिंग, बचा इतना ही। अब डी असली में दिखने वाला क्या है, बी, तो बी क्रॉस सी डॉट ए हो गया, और ये ए बी इंटू ए क्रॉस बी डॉट सी हो गया तो बच्चों ये और ये दोनों भी ए बी सी के बॉक्स में साइक्लिक तो है ना, ए के बाद बी ए फिर सी है, ए के बाद बी ए फिर सी है, साइक्लिक है, तो ये दोनों भी बॉक्स ऑफ एबीसी है, ये भी बॉक्स ऑफ एबीसी, ये भी बॉक्स ऑफ एबीसी है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक है बोल के हमने पढ़े थे वेक्टर, दिख रहा है यहां तक, तो एबीसी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखो अभी क्या हुआ था जेई में, मेंस में क्या हुआ था, ये क्वेश्चन था 2011 या 17 में, क्या नहीं मुझे डेट, मेंस का था क्वेश्चन, ऐसा कुछ था, ये इक्वल टू लैम्बडा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर था, लैम्बडा निकाल लिया बस। अब देखो ये तुमको याद है लैम्बडा वन है, ऑप्शन था लैम्बडा वन, खत्म, ठीक है, तो याद ही कर लो इसको, बेहतर है। अब अच्छा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का, तो देखो एबीसी आर वेक्टर सच दैट मॉड बी इक्वल टू मॉड सी दिया है, प्रूव दैट मॉड बी इक्वल टू मॉड सी दिया है कि मॉड बी इक्वल टू नॉट मॉड सी, चेक कर लेते हैं, और ये चीज जीरो होती है, ये प्रूव करना है। बहुत सारी चीज दिख रही है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपने को इजी लग रहा है करते हैं, ये पूरा टर्म है, तो ये देखो इन दोनों में मैं पहले कर लेता हूँ, क्योंकि जगह आती वो जगह ले लेंगे, तो ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी, तो इतना पार्ट हो गया। अब ये पूरे का क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी से, और लास्ट में डॉट लेना है बी प्लस सी से, इसका बाद में देख लेंगे, लास्ट तक बी प्लस सी को वैसे रखते बाद में आखिर में करेंगे। तो बच्चों इस तरह से बन गया। अब देखो इसमें तो ये तो पार्ट जीरो हो गया, ए क्रॉस है जीरो हो गया, पैरेलल वेक्टर है साइन जीरो, ए मॉड ए साइन थीटा रहता है ना, साइन जीरो। अब देखो तो ए क्रॉस सी, अब इसके इससे होगा, बी क्रॉस इससे होगा, सी बी क्रॉस इससे होगा, बाद में हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पिक्चर में लिखेंगे, तो क्या होगा देखो, ए क्रॉस सी इंटू बी क्रॉस सी, तो ये ए क्रॉस सी एक बार लिख लेते, क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए इंटू बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इंटू बी क्रॉस, इंटू बोल रहा हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी, और लास्ट में क्या बी प्लस सी, तो देखो सेम दो चीज सेम है, सॉरी हाँ, बी क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट सेम है, तो जीरो हो गया, बी क्रॉस सी दो वेक्टर से, सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो वो जीरो हो गया, वो हट गया। अच्छा आपने को जीरो प्रूव करना है, इक्वल टू नहीं लिखना, ओके याद हो गया। अब ये पूरा एक वेक्टर है जो हमने इसको डी मान लिए थे, लास्ट क्वेश्चन में क्या इसको डी मान लिया, अभी डी नहीं मानते डायरेक्ट करते, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे होगा, तो ए क्रॉस सी डॉट सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी
डॉट ए क्रॉस सी डॉट बी वेक्टर इंटू, तो क्या हुआ, पहले ए क्रॉस सी डॉट सी किया इंटू बी वेक्टर लिखना था मुझे, इंटू बी वेक्टर माइनस, तो एक काम करते हैं इसको डब्बा बना देते हैं क्रॉस, ये क्योंकि मैग्नीट्यूड वो है क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इधर क्या होगा ए क्रॉस सी इंटू बी वेक्टर ए क्रॉस सी डॉट बी इंटू सी वेक्टर प्लस बी क्रॉस ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस बी क्रॉस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, और ये पूरा के पूरा डॉट बी प्लस सी, यहां तक पहुंचे अपन। अब देखो क्या होगा, ए क्रॉस बी डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए क्रॉस सी डॉट सी बाहर आगे आ जाएगा, सी डॉट ए क्रॉस सी रिपीट हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो है जीरो, और कुछ रिपीट हो गई, हाँ यहाँ रिपीट हो गया बी क्रॉस ए डॉट बी जीरो। अब यहाँ पर क्या हुआ ए बी सी, मतलब ये साइक्लिक नहीं है, तो मैं अगर इसको ए बी सी लिखना चाहूंगा, ए बी सी में लिख दूंगा तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ए सी बी, ये भी साइक्लिक नहीं है ना, बी के बाद ए फिर सी, गलत बात है, तो इस तरह से माइनस बाहर निकलेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी, यहां तक हम लोग पहुंच गए, तो प्लस था मतलब, ठीक है। और ये पूरी की पूरी चीज किससे डॉट है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से। अब इसका डॉट बी होगा, इसका डॉट बी होगा। अब ये जो दोनों चीजें ना ये कॉमन निकाल लो, स्केलर प्रोडक्ट है एस टी पी है ना, और क्या हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब मैं इसको लिख देता हूँ सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट में ए प्लस बी इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए माइनस बी वेक्टर, ए मॉड ए का मॉड सी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर होता है, तो बाहर निकले तो क्या हो जाएगा मॉड सी वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर, या तो डायरेक्ट सी वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये इक्वल दिया हमको तो दोनों सेम है तो जीरो हो जाएंगे, तो एक दूसरे को ये इक्वल टू जीरो क्या जीरो इंडियन जीरो, तो बच्चों इस तरह से, मतलब ये क्वेश्चन में क्या है, मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुमको थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, लेकिन तुमको आंसर मिल जाएगा, और ज़्यादा टाइम भी लगता है, 2-3 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस से रखना पड़ेगा, एक भी मिस्टेक करोगे तो आंसर नहीं बन पाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आगे बढ़ा, थैंक यू।